अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। जेमिनाई, आपको मेरी मुस्कुराहट से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हफ़्ता आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हफ़्ता 29 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा और इस हफ्ते 2 चेंजेस आएंगी। उनमें से एक चेंज आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। आपका मरकरी, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके यहाँ इस वक्त 5th हाउस में है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है 5th हाउस में। उसकी परफॉर्मेंसेस इस वक्त भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का ज़्यादातर ताल्लुक स्टूडेंट से, कागज़ी कार्रवाइयाँ करने वालों से, मुआहदात करने वालों से और इस तरह के मामलात में कुछ एडवांटेज दे रहा है। जबकि जब 4 अक्टूबर को वो आपके छठे घर में दाखिल होगा तो उसकी जो ट्रेंड है, उसकी जो कारकर्दगी है वो ज़ाती नौयत की हो जाएगी। मरकरी छठे घर में आपको अपने जिस्म की कमज़ोरियों की निशानदेही करेगा। मरकरी छठे घर में आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा, आपको बिल्कुल 100% रहने की तरफ तवज्जो दिलाएगा। जब भी मरकरी छठे घर में आता है, अगर कोई बंदा गमगीन हो, है बहुत मुस्बत मरकरी का छठे घर में होना, लेकिन गम की तरफ बार बार तवज्जो दिलाएगा। अगर कोई ज़िम्मेदारी निभानी है तो उधर बार बार तवज्जो दिलाएगा। अगर कोई रिश्ता निभाना है तो उधर बार बार तवज्जो दिलाएगा। मतलब ये हुआ कि वो जज्बात को बार बार आपके टारगेट्स की तरफ लेकर जाएगा कि करना क्या है। उसमें जो मुस्बत जेमिनाइज होंगे, जेमिनाइज इज़ ऑलवेज जीनियस, जेमिनाइज इज़ ऑलवेज परफॉर्मर। मुझे उन पे बड़ी उम्मीद है कि जब मरकरी उनके छठे घर में आएगा तो वो उसके बार बार तवज्जो दिलाने वाली चीज़ को कैश करेंगे, वो प्लान करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे, वसाइल को, स्किल्स को सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे। और आपका वो रूलिंग भी है, तो जब रूलिंग कभी भी अच्छी पोजीशन पर आता है तो उससे नेचर में भी डेवलपमेंट आती है, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस हो जाता है। जो जेमिनाई भी किसी ख़ास फील्ड में कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वो रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे थे, अब जैसे ही मरकरी उनके 6th हाउस में जाएगा वो रास्ता हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जिन बातों की उन्हें समझ नहीं आती थी, लर्निंग कैपेसिटी उनकी हाई लेवल पर हो जाएगी। इस वक्त जेमिनाइज को 4 अक्टूबर के बाद जेमिनाइज को चीट करना भी आसान नहीं रहेगा। वो बहुत बारीक बीन होंगे आपकी। जिन लोगों का वास्ता जेमिनाइज से पढ़ने वाला है वो ये मेरी बात समझ जाएंगे कि जेमिनाइज जितनी आसानी से पहले बात मान जाया करते थे, अब वो पूरी तरह चेक एंड बैलेंस के साथ मीटिंग्स किया करेंगे। जिन लोगों के बॉसेस जेमिनाइज हैं, अब वो ये समझ लें कि उनके साथ रब्ता करते हुए अब आपको अपना होमवर्क, अपना वो जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके जाना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए कुछ ट्रबल की वजह बन सकते हैं। जेमिनाइज के लिए ये मुस्बत है, लेकिन जिन लोगों का वास्ता जेमिनाइज से पढ़ना है उनके लिए ये थोड़ा सा एक तरह से अब मेहनत करना होगी। जो दूसरा एडवांटेज है जेमिनाइज, वो मार्स आपके चौथे घर में ऑलरेडी चल रहा था। अक्टूबर की 5 तारीख को, इस हफ्ते के आखिरी दिन, वो आपके 5th हाउस में दाखिल हो जाएगा। मार्स सूरज का दोस्त है और 5वां घर सूरज का ही है, तो सूरज के बाद सूरज की रिप्लेसमेंट की तमाम तर सलाहियत मार्स के पास अवेलेबल है। अगर सूरज 5वें घर में हो तो वो खुद आपके लिए बहुत एडवांटेजेस देता है, बट अगर मार्स भी वहाँ पर हो तो ये एडवांटेजेस डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा ही होने जा रहा है इस हफ्ते, क्योंकि 5 तारीख को मार्स आपके 5वें घर में दाखिल होगा और सूरज ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है 24 सितंबर से। ये जो एक चेंज आने लगी है, ये वक्त को भरपूर अंदाज से आपकी खिदमत में, आपकी ग्रोथ में, आपकी ट्यूनिंग में, आपकी आसाइश में फ्यूलिंग करेगी। इस वक्त प्रैक्टिकल जेमिनाइज, इस वक्त जीनियस जेमिनाइज, इस वक्त प्लानफुल जेमिनाइज भरपूर तरक्की की रविश पर चल निकलेंगे। सूरज के 5वें घर की पोजीशन वैसे भी आपके लिए करेजफुल होगी। सूरज अपने इस हाउस में, अपने ही ज़ाती हाउस में 1 साल में 1 ही दफ़ा आता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन का इशू रिजॉल्व करेगा,
आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू है तो रिजॉल्व करेगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज में प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करेगा, लोहे की लेन देन में प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, आपकी डोमिनेटिंग एबिलिटी बढ़ा देगा, आपका रिवॉर्ड लेवल इन्हेंस होगा, आपका परफॉर्मेंस लेवल अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। 5वें घर में सूरज का होना औलाद की जरखेज़ी भी पैदा करता है। सूरज के 5वें घर की पोजीशन मार्स के साथ मिलकर गैर मामूली टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस कर रही है। रिश्ता अज़दवाज के लिए, अपनी पसंद या लव मैरिज के लिए भी सूरज का 5वें घर में होना अच्छा है। जबकि वीनस इस वक्त 9 जनवरी तक आपके 5वें ही घर में है। सो ये सब प्लैनेट्स मिलकर रिश्ता अज़दवाज के लिए भी, ट्रैवलिंग के लिए भी, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, जॉब सिक्योरिटीज़ के लिए भी ये सब अच्छे होने जा रहे हैं। एंड लेन देन के लिए भी, जिन चीज़ों की लेन देन, लोहे की, प्रॉपर्टी की, स्किल्स की, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगी। सो जेमिनाइज़, ये हफ़्ता मसरूफ़ियत का हफ़्ता है आपके लिए। दिमाग को हाजिर रखिए। किसी भी ऐसे काम जिससे आपको गम लाहक होता हो, किसी भी ऐसे काम जिसमें आपका टाइम किल होता हो, कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपको उलझा देता हो, अभी उससे थोड़ा सा अपने आप को बचा कर, एहतियात करके ही आगे गुजरे। एक रेमेडी भी देता हूँ, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन 8वें घर की आपको टीज़ ज़रूर करेगी। लॉन्ग टर्म स्टार है, कमबख्त ये उलझन पैदा करेगा, और इसकी उलझन अमूमी तौर पर लिटिगेशन टाइप की होती है। मुकदमेबाजी, बहस और तकरार, गुस्से में आना, अल्फाज का रैश यूज़ करना। जेमिनाइज़ के पास इस वक्त जो भी अल्फाज हैं वो सख्ती से यूज़ हो सकते हैं और लोगों को वो बुरा लग सकता है, यही सैटर्न की वजह से। उससे रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं, उससे कोई अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश ज़रूर करिए कि जब भी बोलने लगें, चाहे जाए कि आप बहुत गुस्से में हों, तब भी अल्फाज का चुनाव अच्छे अंदाज से करें। सैटर्न अदरवाइज़ भी बैकबोन इश्यूज़, स्टमक इश्यूज़ प्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी वीकनेस, इसका ख़राब होना, मतलब इसका डायरेक्ट होना जो 17 सितंबर से डायरेक्ट हुआ है, उसका 8वें घर में आपको थोड़ा गम ज़दा भी कर सकता है। और गम, मैंने पहले बोला कि मरकरी अगर 6ठे घर में हो तो गम की तरफ बार बार तवज्जो जाएगी, बार बार तवज्जो जाएगी। और फिर आगे सर्दियों का मौसम भी है। डॉक्टर्स ये कहते हैं, मेडिकल साइंसेज वाले, कि सर्दियों में जो एंग्जाइटी लेवल है वो भी इन्हेंस हो जाता है, तो मौसम भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए रेमेडी ज़रूर परफॉर्म करिए। रेमेडी में जो जर्नल ओवरऑल रेमेडी है, जिसका ताल्लुक इनफरादी से नहीं है, इज्तमाई है, जो अगर कोई जेमिनाई इस्तेमाल करना चाहे, एक तो एमरल्ड ज़रूर पहने। एमरल्ड की कॉस्मिक एनर्जी जेमिनाइज़ के लिए एक पावरफुल फ्यूल है जो सैटर्न को बैलेंस कर सकता है। सैटर्न जोहल को कहते हैं और इसकी नहुसत मशहूर है, नहुसत जोहल। और उसके साथ मजहबी तौर पर अगर सूरज शम्स पड़ी जाए तो बरकत और खैर पैदा होगी। और ये और बरकत और खैर साइंस के साथ मिलकर, ज़मरद के साथ मिलकर, एमरल्ड के साथ मिलकर एक गैर मामूली प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देगी, जो सोलर डिस्ट्रक्शन को, सोलर नेगेटिविटी को आप तक पहुंचने नहीं देगी। और आप बैलेंसली, स्मूथली, सिल्की वे में अपनी लाइफ में जैसे है कि बुनियाद पर चलते रहेंगे। पॉजिटिविटीज़ आती रहेंगी, नेगेटिविटीज़ रिजॉल्व होती रहेंगी। जो तो ये रेमेडी परफॉर्म करके ईजी हो जाए, अच्छी बात है। जिनको लगे कि ये रेमेडी हम पिछले टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हैं और चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही, तो उनको चाहिए कि पर्सनल चार्ट की तरफ जाएं। उसके लिए हम लोगों ने आपकी सहूलत के लिए नंबर नीचे दिए हुए हैं, वो फ्री फोरम नहीं है। जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ से आपको चार्ट बनवाने का तरीका पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस हफ्ते की कोशिश को आप सराहेंगे और मेरी इस एफ़र्ट को आप अपने कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। और मेरी वो दरख्वास्त भी आपके साथ हमेशा की तरह रहेगी कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगले हफ्ते तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते वीनस 9 तारीख को जब घर बदलेगा तो आपकी ज़ात पर उसका क्या असर होगा ज़रूर बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।